नमस्कार दोस्तों, आज की एक्सेल रिलेटेड वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मल्टीपल वर्कबुक को कंबाइन किया जाता है एक नई वर्कबुक में। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक फोल्डर है, DW नाम का एक फोल्डर है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 अलग अलग वर्कबुक है, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 और स्टोर 4। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 अलग फाइल है। एक फाइल है MP4 फाइल और एक है पावर पॉइंट फाइल। इस फोल्डर में मेरे पास टोटल 6 फाइल है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्सेल वर्कबुक का ही काम है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इन चारों वर्कबुक को कंबाइन करना है एक नई वर्कबुक में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इस काम को कैसे किया जाता है। यहाँ से मैं ये फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ से एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक हमें चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीपल वर्कबुक को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नई वर्कबुक में लेके जाने के लिए सबसे पहला काम हमें इस डेटा टैब को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा गेट डेटा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देनी है और यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे है और फोल्डर का नाम क्या था, DW। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूंगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, DW फोल्डर में जितनी भी फाइल है वो सभी फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 4 एक्सेल बुक यहाँ पर शो हो रही है। स्टोर 1 की एक एक्सेल बुक है, स्टोर 2, स्टोर 3 और स्टोर 4, ये चारों एक्सेल वर्क बुक यहाँ पर शो हो रही है। और उसके साथ एक फाइल MP4 की है और दूसरी फाइल है पावर पॉइंट की, वो भी यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक्सेल वर्कबुक को ही यूज़ करना है और उसे कंबाइन करना है। और यहाँ पर इस विंडो में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक्सेल वर्कबुक को ही सिलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट डेटा के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये है पावर क्वेरी एडिटर की विंडो। यहाँ पर हमें ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी कि हम दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक्सेल वर्कबुक को ही सिलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो फिल्टर का बटन दिख रहा है एक्सटेंशन का, उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें एक्सेल SX फाइल को ही सिलेक्ट करना है और बाकी फाइल्स को अनचेक कर देना है। अब मैं यहाँ से इस बटन से ओके कर दूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी 4 एक्सेल वर्कबुक ही अब यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर हमें इस चारों वर्कबुक को कंबाइन करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो 2 एरो का बटन दिख रहा है उसे ही हमें यहाँ पर क्लिक कर देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्वेरी इवेल्युएट हो रही है। तो देखिए कंबाइन का बटन दबाने के बाद कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर आप सैंपल फाइल में देख सकते हैं फर्स्ट फाइल, और यहाँ पर हमारी 4 वर्कबुक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों कुछ भी करना नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस स्टोर 1 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप स्टोर 1 के डेटा का प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें यहाँ पर अब सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों वर्कबुक का डेटा कंबाइन हो चुका है। यह है स्टोर 1 का डेटा, यह है स्टोर 2 का डेटा, यह है स्टोर 3 का डेटा और यह है स्टोर 4 का डेटा। अब यहाँ पर इस कंबाइन करे हुए डेटा को एक्सेल में लोड करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर हमें .xlsx को रिमूव करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस कॉलम में राइट क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आपको रिप्लेस वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। और यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, मैं यहाँ पर सिर्फ .xlsx को ही रखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर .xlsx को ही रिमूव करना है। और रिप्लेस विथ नथिंग मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए .xlsx से निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वांटिटी वाले कॉलम में आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ जगह के ऊपर नल की वैल्यू शो हो रही होगी। वो नल को भी हमें रिमूव करना है। यहाँ पर नल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वांटिटी 0 है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर नल की जगह पर 0 शो कराना है। तो फिर से मैं यहाँ पर इस कॉलम में राइट क्लिक कर दूंगा, रिप्लेस वैल्यू करूंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा NULL नल। दोस्तों यहाँ पर हमें वैल्यू टाइप करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये काम केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर NULL कैपिटल टाइप करूंगा तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम केस सेंसिटिव है। तो मुझे यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही
टाइप करना है NULL और रिप्लेस विथ में करूंगा 0 और यहाँ से मैं ओके कर दूँ। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर नल वैल्यू थी वहाँ पर 0 शो हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा ये कंबाइन करा हुआ डेटा रेडी है लोड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लोज एंड लोड में जाऊंगा और यहाँ से मैं करूंगा क्लोज एंड लोड टू ऑप्शन को सिलेक्ट। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन, क्योंकि हम ये चारों वर्कबुक के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना चाहेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम चारों एक्सेल वर्कबुक में कोई भी डेटा अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंबाइन करी हुई वर्कबुक में भी वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब मैं यहाँ से ओके कर दूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लूँगा। तो दोस्तों ये है हमारी कंबाइन करी हुई वर्कबुक। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारी ये कंबाइन करी हुई वर्कबुक रेडी है एक्सेल में लोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस वर्कबुक के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कर दूंगा लोड टू। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर एक ही बार में चारों वर्कबुक का डेटा हमारे सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोर 1 का डेटा, स्टोर 2 का डेटा, स्टोर 3 का डेटा और यहाँ पर है स्टोर 4 का डेटा। इस क्वेरी कनेक्शन को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि इस कंबाइन करी हुई चारों वर्कबुक में से आप पाइवट टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पर हमें पाइवट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेटा टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमारे डेटा टेबल का नाम है DW। तो ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से न्यू वर्कशीट के ऑप्शन को सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर शीट 2 इंट्रोड्यूस हो चुकी है और यहाँ पर हम पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं चारों वर्कबुक के डेटा को मिलाकर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ID शो कराऊंगा, उसके बाद नेम को शो कराऊंगा, क्लास को शो कराऊंगा, क्वांटिटी को भी शो कराऊंगा। मैं यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन में जाके रिपोर्ट लेआउट को चेंज करके शो इन टेबुलर फॉर्म कर दूंगा। सब टोटल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा डू नॉट शो सब टोटल। एनालाइज टैब में जाके मैं यहाँ पर प्लस माइनस बटन को ऑफ कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट पाइवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है चारों वर्कबुक को मिला के। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जानना है कि कौन सा डेटा स्टोर 1 का है, स्टोर 2 का, स्टोर 3 का या स्टोर 4 का है। तो यहाँ पर आपको इस सोर्स नेम की वैल्यू फील्ड को उठा के फिल्टर ऑप्शन में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर सोर्स नेम का फिल्टर बटन क्रिएट हो जाएगा। फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करके आप दोस्तों स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 किसी भी स्टोर के डेटा को देखना चाहे उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम हमारी ओरिजिनल वर्कबुक में जाएंगे और वहाँ पर हम अपने डेटा को अपडेट करेंगे और बाद में यहाँ पर आके देखेंगे कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हमारा DW का फोल्डर ओपन कर लूंगा, स्टोर 1 की वर्कबुक ओपन कर लूंगा। तो स्टोर 1 की वर्कबुक यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इस डेटा में मैं यहाँ पर एक नई एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट कोड एक नया ऐड कर देता हूँ जैसे कि CD37। आइटम का नाम लिख ले रहा हूँ पाइप्स, क्लास में लिखूंगा A और क्वांटिटी में लिख दूंगा 1000। अब इस डेटा को मैं यहाँ पर सेव कर लूंगा और इस वर्कबुक को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना होगा। जैसे ही हम इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करेंगे हमारा अपडेटेड डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इस पाइवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक कर लूंगा और यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा रिफ्रेश का। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमने स्टोर 1 में जो नई एंट्री करी हुई थी वो यहाँ पर शो हो रही है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड है CD37, पाइप क्लास A और क्वांटिटी 1000। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।